गुड आफ्टरनून का समय भूल गए थे गुड आफ्टरनून बच्चे। तो आज से शुरू हो रहा है सेमलेस बैच का स्पोकन क्लास विथ ग्रामर दोनों के साथ, ठीक। तो इसका शुरुआत कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये सारा जानकारी एक दिन में हासिल नहीं हो पाएगा। इसका जो बताएंगे कि तुम लोग को कैसे प्रैक्टिस करना है कैसे नहीं करना है, वो पहले हम लोग उस बात को जान लेते हैं कि इसमें जो स्पोकन क्लास जो होता है वो 3 लेवल का आता है 3 लेवल। तो उस लेवल को जानने के लिए सबसे पहले अपना कॉपी खोल लेंगे, कौन से जो क्लास वर्क वाला होगा। देखिए हम लोग जो स्पोकन सीखेंगे पहले बात को समझ लीजिए, उसके बाद लिखना है हैंडफोल्ड। स्पोकन क्लास के लिए हम लोग कैटेगरी 3 आता है, 3 कैटेगरी का आता है। एक कैटेगरी हम लोग का चला जाता है बेसिक लेवल, ये सीखने के लिए इसको बेसिक लेवल। एक हो गया आपका कौन सा बेसिक लेवल। सेकंड आपका चला जाता है स्टैंडर्ड लेवल। और एक चला जाता है आपका एडवांस लेवल। ये 3 कैटेगरी के आते हैं स्पोकन। इस स्पोकन में जो बच्चे बेसिक लेवल जानते हैं वो थोड़ा बहुत जान जाएंगे बोलना है इंग्लिश में, वो भी कुछ कुछ, जैसे कि हम जा रहे हैं तो आई एम गो, हम आ रहे हैं तो आई एम कमिंग, ये सब जान जाएगा थोड़ा बेसिक लेवल में। लेकिन जो ये दोनों कर लेता है वो बोलना तो जान जाएगा पूरे तरीके से, जो कैसे बोला जाता है बेसिक लेवल का और प्लस स्टैंडर्ड लेवल का, ये दोनों सीख लिया तो तुम बोलना जान जाएगा कि कैसे इंग्लिश में बातचीत किया जाता है एक दूसरे से दूसरा आदमी के बीच में। एडवांस लेवल वो पढ़ता है जो दोनों सीखे हुए हैं और उसको इंग्लिश में और अच्छा उसको बेहतर बनना है, उसको महारथी बनना है। महारथी करने का मतलब उसको उसका दाता बनना है, दादा परदादा जो होता है वो हमको हासिल करना है। तो एडवांस लेवल में जाओ। एडवांस लेवल में सीखना नहीं होगा इंग्लिश, उसमें तुम बस खाली समझ पाएगा कि हाँ कि इंग्लिश की शुरुआत किया था कि दादा था, कि इसका परदादा था, ये ऐसे आके ये ऐसे काम हो रहा है। तो हम लोगों को तो उतना हाई लेवल तो समझ में नहीं आएगा क्या? इसीलिए हम एडवाइस दिए कि हम लोग ये 2 लेके चल रहे हैं, बेसिक लेवल प्लस स्टैंडर्ड। आज आपका शुरुआत करेंगे स्पोकन से, ठीक है। एक ही दिन में हम सब नहीं दे पाएंगे अभी, एक दिन में आज बोलने के लिए तो बहुत सारा भाषण है मेरे लिए, लेकिन टाइम को भी हमको देखना है। अब प्लस में आज जो हो रहा है अभी जो हम देंगे उस चीज को करना है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं समझिएगा। शुरुआत आप लोग का पूरा लेवल से कर रहे हैं, बेसिक लेवल से। हम लोग 2 चीज लेके चल रहे हैं, एक तो बेसिक और प्लस में स्टैंडर्ड। 2 चीज हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि इंग्लिश हम लोग बेटर चले। हाँ देखिएगा क्या करना है उसमें, ये हम बता रहे हैं। क्या अभी जो पेज दिए हैं उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसको बनाना है। क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन? राइट कैपिटल लेटर अल्फा बेट। मेरी बात को समझे, क्या लिखना है समझ गए? उसके बाद कुछ जगह छोड़कर, उस पेज में कुछ जगह छोड़कर जितना में अट जाए, जितना में हो जाए
उस चीज को छोड़कर उतना, उसके बाद दूसरा चीज लिखना है ये, राइट स्मॉल लेटर अल्फा बेट। चलिए ये दो क्वेश्चन को लिख के इसको बना के हमको उस पेज में अरे पेज एक्स्ट्रा में एगो हमको असिस्टेंट रखना होगा, जरूरी है। बार बार हम मार्कर का हारा कर रहे हैं, पेन का हारा कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। रेडी रेडी है। हाँ देखिए, अभी जो हम जो लिए हैं कैपिटल लेटर का ये जो टेस्ट हुआ आपका और स्मॉल लेटर का जो टेस्ट हुआ, इसका एक रीजन है। वो रीजन ये हम चाहते हैं तो हम हिंदी लाइनिंग में भी दे सकते थे ये पेज, लेकिन हम हिंदी लाइनिंग ना देते हुए हम ब्लैंक पेज दिए। इसका रीजन क्या है, कल हम जब रिजल्ट सुनाएंगे, मतलब जो चेक करके जब लाएंगे, जब बताएंगे और दिखाएंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा कि आप लोग ABC जो लिखे हैं कितना गलती लिखे और कितना सही लिखे हैं। शुरुआत यहीं से है, क्योंकि स्पोकन का जो शुरुआत है बोलने के लिए तो बोल लीजिएगा, ठीक, लेकिन जब वो उसका जब सुधार किया जाएगा तो सुधार करने के लिए हमारे पास ग्रामर है, तो इसीलिए स्पोकन के साथ ग्रामर देखना होगा। लेकिन अब दिक्कत इस बात का है ना, स्पोकन करने के लिए हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा, जरूरत क्या होगा स्पोकन के लिए? स्पोकन करने के लिए आपको अगर सिर्फ यदि बोलना है तो घर पे जाके या फिर अपने कहीं भी हो, घर पे हो, स्कूल में हो या फिर कोचिंग में हो, तो कहीं भी हो, बस 3 काम डेली प्रतिदिन करना होगा, प्रतिदिन और डेली। आज से हम लोग एक आदत बदलेंगे। पहला काम, हम लोग जब स्टूडेंट सीख रहे हैं तो कोई भी चीज हम बोलेंगे ना तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश स्पोक। मेरे बात कहने का समझे, हम यदि मांग रहे हैं तुमसे कलम, तो हम कलम नहीं बोलेंगे हिंदी में, इसको बताएंगे क्या है इंग्लिश में, क्या नाम है इसका, इसको पेन मांगेंगे। हम भूल जाएंगे कि इसका नाम हिंदी में कलम भी होता है, हमको याद ही नहीं है, हमको सिर्फ पता रहना चाहिए कि इसका नाम सिर्फ क्या होगा, पेन। उसके बाद तुमको कोई भी चीज मिले, कोई भी, ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि हम एक दूसरे से जब बात करें तो ज्यादा हम उसमें इंग्लिश का शब्द का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज बात बोल रहे हैं, आने का बात कर रहे हैं, चाहे किसी को बुला रहे हैं, तो ज्यादा इंग्लिश का शब्द का प्रयोग करना, हिंदी का बहुत कम। लफ्ज तोड़ना होगा, सबसे पहले मुंह का लफ्ज तोड़ना होगा, तो लफ्ज तोड़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश स्पोक करना होगा। स्पोक का मतलब होता है बोलना। कोई भी चीज मांगो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मांगो, हिंदी में नहीं, रबर दो ना, हिंदी नहीं, शार्पनर, इंग्लिश में बोलो। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दो का भी इंग्लिश में बोलो, गिव मी, कुछ भी मांगो, गिव मी, हमको लेना है, पानी लेना है, ग्लास लेना है, बुक लेना है, इंग्लिश में। हमको नहीं पता कि हिंदी में भी होता है इसका नाम, नहीं पता, भूल जाओ। पहला काम हम लोग का क्या रहेगा, इंग्लिश स्पोक। कौन सा स्पोक, इंग्लिश स्पोक। पहला काम ये है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कोचिंग छोड़ने के बाद घर पे जाओगे तो करना ही करना है। सेकेंड, लिसन इंग्लिश। लिसन इंग्लिश का मतलब होता है सुनना भी इंग्लिश में है। क्या समझे, सुनना भी इंग्लिश में, मतलब सुनेंगे कैसे इंग्लिश में, बाहर तुम्हारे आसपास में सराउंडिंग में इंग्लिश बोला तो कोई है नहीं। मोबाइल तो चलाते हो कभी कदा चलाते हो, तो कभी कदा चलाने के बाद तो उसी वक्त है ना, कोई भी वीडियो खोल लो, कोई भी वीडियो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक, इजी, हार्ड नहीं, इजी होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में बोलता हो कोई, दिस इज अ कैट, हियर इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन, ऐसे वो इजी वाला जो होगा वो हमको
वीडियो चला लेना है और चलाकर हमको सुनना है। सुनने का इंग्लिश क्या हो गया? लिसन। तो पहला काम, सबसे पहला काम हमको क्या करना है? इंग्लिश। आज ही से कोई भी हम काम जा रहे होंगे तो एंड आउट, गोइंग एंड गोइंग, हर काम को आधा इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश को तोड़ फोड़ दो। इसीलिए इस बैच का नाम रखे थे। पहले तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको बनना होगा सैमलेस बनना होगा। हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बन जाओ सैमलेस, पूरा बन जाओ। सेकंड, ये फर्स्ट हमारा काम रहेगा, सेकंड ये काम रहेगा, और थर्ड हमारा काम रहेगा राइटिंग इन इंग्लिश। इसी में ऐड किया हुआ है हमारा रीडिंग इन इंग्लिश। ये आपका 3 मेन काम है खाली स्पोकन सीखने का। अगर आपको ग्रामर इसमें नहीं चाहिए तो ग्रामर हटा दो, इस 3 चीज से इंग्लिश सीख जाएगा, सब सीख जाएगा, बोलने आ रहा है। पहला काम तो हो गया इंग्लिश स्पोक। सेकंड लिसन का क्या मतलब हम बताएं? और थर्ड हमारा क्या काम रहेगा? गाय के लिए हम गवार बन जाएंगे, खाली बोल ही आएगा, सुन ही आएगा, और कुछ कह दिए कि बाबा ये थोड़ा फॉर्म है भर दो, तो खाली एगो को बैंक में हम देखे थे इंग्लिश धड़ाधड़ बोल रहा था बिहारी, ठीक है, और आकर है ना उसको फॉर्म बोला कि फॉर्म भर दिए, फिलअप कर दिए। इंग्लिश बोल रहा है लेकिन फॉर्म भर दे उसको नहीं है। क्या है ऐसा पता है? क्योंकि वो पहले रहता था बिहार में, ठीक है, वो चला ऐसा गया ना कि वहाँ पे सब इंग्लिश से बोलने वाला है। आसपास में कोई भी बोलता था इंग्लिश में बोलता था, तो वहाँ पे रहते रहते वो इंग्लिश सीख गया। आप लोग अभी हिंदी बोलते हैं, इसका एक ही रीजन है, बचपन से मामा पापा बोल रहे होंगे कि बउआ पापा बोले पापा, हमको पापा बोले पापा, पापा बोले तो पापा, मम्मी का देख मम्मी बोला मम्मी है, क्या है? मम्मी है, चाचा है। इसीलिए हम लोग के माइंड में फिट हो गया, हमेशा जब भी मुंह से निकलता है तो क्या निकलता है? इंग्लिश। इसके लिए सबसे पहले हमको इसको काटना होगा, इस हिंदी को शब्द से, मुंह से इसको काटना होगा। हर एक चीज इंग्लिश बोलना है। बात को मेरे पास समझ गए सब? यस सर। इसको नोट करेंगे कॉपी में। यस सर। इसका नीचे है सर। या हैंड फोल्ड, अब इस बात को जरा समझिएगा कि हम आप लोग इंग्लिश क्लास करवाएं, ठीक है, लेकिन कोई किसी के विचार में ये भी आया होगा कि इंग्लिश क्लास करवा तो रहे हैं लेकिन फ्री में क्यों? माइंड में चला होगा कि फ्री में क्यों, ऐसा क्या कारण है फ्री में चलाने का? इसके पीछे कुछ राज होगा, है ना? ये राज अभी राज को राजे रहते थे। जिस दिन राज सफल हो जाएगा ना ये मेरा, उस दिन बताएंगे क्या था मेरा ये फ्री में पढ़ाने का क्या रहा। हम चाहते थे खाली बोर्डों से पढ़ा सकते थे, होगा क्या जरूरत था इसका, क्या जरूरत था उसका? कोई जरूरत नहीं, खाली बोर्डों से हम इंग्लिश पढ़ा सकते थे। फ्री वाला है ना, कैसे कैसे चलता चले तो। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अगर फ्री में है तो ये मत सोच के समझिएगा कि अगर फ्री में है तो आएंगे, मन किया तो आएंगे, नहीं मन किया तो नहीं आएंगे। प्रतिदिन क्लास आना है और प्रतिदिन नहीं आओगे तो सोच लो क्लास से गेट आउट। हम 10 स्टूडेंट का पढ़ाएंगे 100 मंजूर, लेकिन वो बच्चा पढ़ कर यहाँ से अच्छा से जाना चाहिए। खैर हम लोग अब आते हैं इस टॉपिक पे, इंग्लिश पे। हम लोग ये सीख गए कि हम लोग को अब करना क्या है, ठीक। हमको घर पे जाकर रोज प्रैक्टिस करना है, प्रतिदिन 3 काम रोज कर देना है, ठीक। अगर 3 काम में से अगर ये काम आपका बाइनर में नहीं भी होता है, लिसन मतलब सुनने का, ये काम नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग राइटिंग और रीडिंग का काम कर लेंगे। जब आप बुक खोलते हैं और रीडिंग जब डालते हैं ना, तो उस समय थोड़ा जोर से बोलेगा, जोर से बोलिएगा तो वही सुनाई देगा, ठीक। आप पढ़िएगा तो इंग्लिश से पढ़िएगा, हिंदी तो पढ़िएगा नहीं। इसमें तीनों काम हो जाएगा रीडिंग में।
बोलने का भी, देखने का भी और सुनने का क्या हो गया, हम जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, तीनों काम हो गया। इसीलिए अब यदि ये सब नहीं हो पाता है तो हम लोग ये दो काम करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम लोग चलते हैं एक इतिहास पर। इतिहास आज ये एक ही दिन में सारा चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। बुक आज ओपनिंग नहीं होगा, पहले आप लोग इंग्लिश के बारे में समझिए, इंग्लिश है क्या। बुक आज से ओपन नहीं हो पाएगा, अभी 2-3 दिन चलेगा आपका खाली बेसिक अभी कैसे क्या हो रहा है। इतिहास हम लोगों का होता है शुरू यहाँ से। थोड़ा बैग उधर साइड कीजिएगा, बैग। पहले तो नमस्ते प्रणाम हम कर लेते हैं। जिसको पता नहीं हो, ये जो हम कभी रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपका मिल जाएगा किस पे, इंडिया एजुकेशन सर्विस पे। जो एब्सेंट है वो आके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हम लोग का एक भारत, अखंड भारत था। हम लोग बात कर रहे हैं अभी से नहीं, आज से हम लोग ठीक चलते हैं पूरा बहुत पीछे, जब हमारे परदादा के दादा के दादा के परदादा जीवित रहते थे। जीवित रहने का मतलब उस समय जो आजादी से भी पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजादी के पहले हमारा भारत का नक्शा ये हुआ करता था, अखंड भारत। ये इसमें उस समय ये जो देख रहे हैं ना, ये हरा वाला पार्ट ये आपका है पाकिस्तान। उस समय हम लोग ही में आता था ना, आजादी के पहले फ्रीडम में। हम भी कोशिश करेंगे ज्यादा इंग्लिश में बोले, लेकिन हमको हिंदी बोलने का मजबूर हो जाता है कि पहला बार आए हो ना, इसीलिए नहीं समझ पे आओगे। तो आजादी के पहले का हम अगर बात करें तो हमारा अखंड भारत था। अखंड का मतलब पूरा ये हमारा साम्राज्य था, पाकिस्तान भी और ये इंडिया भी। लेकिन उस समय का हम लोग का आजादी से पहले हम लोग हंसी खुशी से जीते थे। नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो कुछ नहीं। जस्ट इस प्रकार समझ सकते हैं। बैठ करने के बेटा ये क्या है? ग्लास। हिंदी ना बोलिएगा, ज्यादा ट्राई करना है इंग्लिश बोलने का। ये है ग्लास। इसको मान लीजिए ना, ये आपका कंट्री है। आपका कंट्री मतलब देश। क्या? ये आपका अभी देश था, आजादी के पहले का हम बात कर रहे हैं। ये देश था। चलो ये जाता क्या है? तो ये आजादी के पहले हमारा देश था, ठीक है। इस देश में हम लोग इस दूध को मान के चलेंगे कि इसमें रहने वाले सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, क्या क्या बोले? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। ये हमारे ये रहा करते थे, मतलब इस कंट्री में सब लोग मिलजुल के रहा करते थे ऐसे, इस पर हंसी खुशी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन दिक्कत तब हुआ जब हमारे देश में प्रवेश हुआ इनका ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही हमारे अंग्रेज हैं जो हम लोग के बांटने का काम करते हैं। आए थे हम लोग के पास व्यापारी करने, बिजनेस करने, लेकिन बिजनेस के थ्रू आए थे। और उस समय जो हम लोग का ये सब लोग एक ही साथ में सब एक ही तिरंगा उठाता था, ये लोग बांटने का काम कर दिए। आए थे बिजनेस के तौर पे कि हमें सर जी हमको यहाँ पे एक जगह हमको दे दीजिए, देने के बाद है ना हम अलग एक कंपनी चला लेंगे, छोटा मोटा कंपनी। लेकिन हम लोग जो महाराजा राजा रहा करते थे पहले, लोल बसंत सकता है, दिमाग उतना चलाया नहीं, दे दिया, एग्रीमेंट करवा लिया, एग्रीमेंट करवा के अपना देश में घुस आया। जब घुस आया तब हो जाता है दंगा।
यानी कि अभी जो हंसी खुशी से जो जी रहा था हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, अब उसमें इस अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल का एक सिस्टम बैठा दिया इस प्रकार का। कुछ देर पहले ये दूध है ना बहुत गहरा लग रहा था, ठीक है, अब ये गहरा नहीं है क्योंकि अब इसमें मिल क्या गया, पानी। और पानी जैसे ही मिला ना तो हम लोग बर्बाद हो गए। पानी यहाँ पे काम कर रहा है, ये कौन, अंग्रेज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिटिश, ठीक है। ये हम लोग को बांटने का काम कर दिया। जब से ये हम लोग के देश में आए और हम लोग को डिवाइडेड एंड रूल का जब करना शुरू कर दिए, क्या करना शुरू कर मतलब बांटने का काम कर दिए। हिंदू मुस्लिम से बोलता था देखो तुम्हारा जानवर को मार के खा रहा है, पगला क्या कर रहा है, जाके देखो तुम गाँव में मारो उसका, जाके ईद रखो। उसके बाद क्या, इससे भी मन नहीं भरा था। इनका आने का सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे संस्कृति को बर्बाद करना। हम लोग पहले सिर्फ हिंदी बोला करते थे, हिंदी में भी शुद्ध हिंदी। अभी जो बोलता है पापा मम्मी, पहले पापा मम्मी चलता था, नहीं चलता था। सुना होगा महाभारत और रामायण में पिताश्री माताश्री ये कहा करता था। लेकिन ये सब अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो भाषा अभी जो बोल रहे हैं, ये भाषा हम लोग का नहीं है बाबू, ये भाषा इन लोग का है, ब्रिटिश का। इसका एक ही मकसद था कि इंडिया में आए हैं तो इसका सिस्टम को बिगाड़ दें। जो पहले लोग साड़ी पहन के रहा करती थी, अब वो हम उनको बर्बाद करके फटा चिटा कपड़ा पहनवाएंगे। मतलब अभी उतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इसका आने का मकसद यही था कि हमारे संस्कृति को बर्बाद करना। बर्बाद कर भी दिए, और करने के बाद जब ये पढ़ाए तो उसके बाद हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होने लगा इंग्लिश का। बोला कि हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी बंद, संस्कृत बंद। जब हम लोग पे कब्जा हो गया था तब से शुरुआत हो गया हमारा लर्न इंग्लिश। तब से लेकर आज तक भी हम लोग ब्रिटिश का भाषा ही बोल रहे हैं। जरा समझो, कितना दुख की बात है कि हम लोग अपना संस्कृत को भूल के, अपना हिंदी भाषा को भूलकर हम लोग किसका अपना रहे हैं, ब्रिटिश का। इस पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाने के बाद जब इस क्लास से आप आउट होइएगा, ठीक 1 साल बाद, तो आप लोग जरूर अपने आप पे गर्व कीजिए कि हम लोग इंग्लिश सीखें। लेकिन एक वादा करके जाओ, इंग्लिश तो सीख जाओगे लेकिन अपना हिंदी को भाषा मत भूलना। जब भी बात करना तो हिंदी में बोलना। जब ज्यादा अंग्रेज आ जाएगा ना तुम्हारे सामने, तब फटाफट बोलना शुरू कर दो, तब बोलती बंद कर देना उससे। तो बात समझे कि इंग्लिश कैसे शुरुआत हुआ हम लोग के, कैसे हम लोग के देश में आए ब्रिटिश आने के बाद वो हम लोग को डिवाइड कर दिए। पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग। ये अलग करने के बाद फिर हम लोग का सिस्टम जो था, संस्कृति, उसको बर्बाद करना शुरू। उसके बाद अब कोई भी इसको पीना चाहेगा क्या? देश खराब, क्या पिएंगे? पूरा देश से खराब कर दिखाएगा, मजा नहीं आ रहा है। तो ये था आपका स्टोरी, इंडिया में कैसे हम लोग का इंग्लिश का शुरुआत किया गया। लेकिन बाबू याद रखिएगा, अपने संस्कृति को मत भूलना। हम लोग उसका सीख रहे हैं, समझो हम लोग का वो सीख रहा है क्या? हिंदी वहाँ पे पढ़ रहा, कोई भी हिंदी नहीं पढ़ता है वहाँ पर, कोई भी हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश में सब बोलता है। लेकिन कोई होता है जिसको हिंदी पढ़ने का मन करता है, वो आता है पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो ये बात है इंग्लिश का। अब आप लोग हैंड खोल लीजिए। होमवर्क लिखिएगा।
कॉपी इसी कॉपी में होमवर्क लिखना है, लेकिन बना के लाना है SW वाला कॉपी में। होमवर्क लिखिएगा, राइट WRIT राइट इंग्लिश writing of any book. लिखे? Yes, sir. हाँ। अब लिख लिए हैं, इसीलिए हम कह रहे थे कि एक दिन में पूरा हम बता नहीं सकते हैं पोथी, एक दिन में खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, आज का पोथी में सिर्फ इतना हमको पता चला कि इंग्लिश का एस्टेब्लिश कैसे किया। ठीक है, इंग्लिश का एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, इंग्लिश हमारे देश में कैसे चलना शुरू किया। ठीक है, याद रहेगा ना? ब्रिटिश के माध्यम से हम लोग का इंग्लिश में क्या किया गया, शुरू किया गया। शुरू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्ट। हम क्या बोले थे? ज्यादा इंग्लिश बोलो और हिंदी बहुत कम बोलो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हिंदी भूल जाएंगे, लो तो हिंदी भूल जाएंगे तो फिर हमारा संस्कृति चल जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। हिंदी भी बोलो, बोलो हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में आप 2 पेज लिखना है, 2 पेज अच्छे राइटिंग से, ब्यूटीफुल राइटिंग। इतना अच्छा राइटिंग होना चाहिए ना कि हम देखकर फिदा हो जाए। समझ गए? कोई दिक्कत? अभी 3 दिन का आप लोग का क्लास यही चलेगा, बेसिक वाला कि कैसे क्या होते जा रहा है। उसके बाद फिर आपका बुक स्टार्ट किया जाएगा अच्छे तरीके से। नाउ ऑल ऑफ यू गो।